राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय राधे 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 जय राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमियों को एवं अध्यात्म चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे सभी भक्तों को प्रभु की ललित ललाम लाल्य परिप्लावित पावन कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। बंधुओं, हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा का अर्थ क्या होता है? शायद आपके मन में भी कभी ये बात आती हो कि कथा माने आखिर होता क्या है? हम लोग समय समय पर भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा का भी आनंद लेते हैं, बहुत हम लोग सत्संगों में जाते हैं, पर कथा का अर्थ क्या है? यदि कथा शब्द का बड़ा सरल अर्थ में आप लोगों को बताऊं तो कथा का अर्थ होता है कल्याणम करोति या सा कथा। जो जीवन में हमारा कल्याण करे वो कथा है। जिसको सुनने के बाद हमें कुछ मिले, जिसको सुनकर हम कुछ प्राप्त करें, कुछ पाएं। आप लोग यहां कोई मनोरंजन करने नहीं बैठे, आप यहां एंटरटेन होने नहीं बैठे। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आत्मरंजन है। आपकी आत्मा को आनंद मिलेगा।
क्योंकि मनोरंजन के साधन तो हमने संसार में बहुत इकट्ठे कर रखे हैं। हमारा मनोरंजन संसार में बहुत हो जाता है, लेकिन संसार में आत्मरंजन नहीं होता। मन को आप आनंद दे सकते हो, पर आत्मा को आनंद तभी मिलेगा जब ये शरीर भगवत कथा में आकर बैठेगा। ये आत्मरंजन है। जो जीवन में हमें विश्राम दे, जीवन में ठहराव आ जाए, वो प्रभु की कथा है। विश्रामम ददातीति या सा कथा। जहां पहुंचने के बाद एक शांति का अनुभव हो। क्योंकि बंधुओं, आज इंसान का जीवन इतना परेशान हो गया है। जीवन में इंसान के इतनी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, चिंताएं, एक क्षण का भी सुकून नहीं है। एक ऐसा भी दौरे बाहर आ गया, फूल तोड़ा तो हाथों में खार आ गया। खार यानी कांटा। हम जीवन जीने के लिए आए थे, परमात्मा ने भेजा था। जीवन फूल की तरह था, लेकिन हम फूल की तरह नहीं, हम तो कांटों में घिर गए। जीवन में हमने कांटे इकट्ठे कर लिए। तभी तो मैं लोगों को ये कहता हुआ सुनता हूं कि महाराज, अब तो मन करता है कि बस मौत आ जाए, अब जीने में कोई मजा नहीं रहा। ऐसा लोग बोलते हैं। एक ऐसा भी दौरे बाहर आ गया, फूल तोड़ा तो हाथों में खार आ गया। जिंदगी में न मिला जिंदगी को सुकून, मौत आई तो लगा कि करार आ गया। ऐसी हालत जीवन की हो गई है। पर हम इसलिए नहीं आए थे। ये जीवन जीने योग्य है, क्योंकि बड़ी कृपा से मिला है। ऐसे ही नहीं मिला, बहुत कृपा करके परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है। इसको गंवाना नहीं। ये शरीर हमें दबाने के लिए नहीं मिला। मैं तो कहा करता हूं अक्सर ये बात कथा में कि शरीर गंवाने के लिए नहीं मिला बंधुओं, ये शरीर तो बांके बिहारी को पाने के लिए मिला है, परमात्मा को पाने के लिए मिला है। इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं। तो कथा में आने के बाद जीवन में विश्राम आता है। और कथा का एक और बड़ा सुंदर लक्ष्य है, निर्गुण ब्रह्मस्य सगुण स्वरूपम स्थापयति यासा कथा। कथा क्या है? इस कलिकाल में बंधुओं, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, निराकार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन भागवत कथा ऐसा चमत्कार कर देती है कि भागवत जी उस निराकार को, उस निर्गुण को हमारे सामने साकार करके प्रकट कर देती है। क्योंकि भागवत में हम सुनेंगे कि जो निराकार था वो तो साकार होकर माखन भी चुराता है, जो निर्गुण था वो तो साकार होकर बंसी भी बजाता है, वो तो रास भी रचाता है। तो जो निर्गुण को सगुण बनाकर, निराकार को साकार बनाकर हमारे सामने ले आए,
वो कथा है। एक बार कहिए श्री राधे। तो हम लोग कथा सुनने के लिए बैठे। भागवत का एक एक शब्द, भागवत का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर साक्षात कृष्ण का रूप है। जो भागवत की शरण में आ गया वो मेरे प्रभु की शरण में आ गया, क्योंकि भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहं त्यक्षामि तम नरम। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि जो मेरी कथा से प्यार करते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, जहां भी जब जब किसी अधिकारी वक्ता से सुनने को मिले, जो सुनने भी जाते हैं, गाते भी हैं मेरी कथा, मेरी लीलाओं का चिंतन भी करते रहते हैं, बांके बिहारी कहते हैं मैं सबको भूल सकता हूं पर ऐसे भक्तों को मैं कभी नहीं भूलता हूं, ऐसे भक्तों को मैं कभी त्यागता नहीं हूं। ना हम त्यक्षामि तम नरम, न त्यक्षामि। प्रभु कहते मैं उनका त्याग नहीं करता। तो बंधुओं, हम लोग इस बड़े पवित्र मास में भागवत सुनने बैठे हैं, जिसमें कृष्ण भी प्रकट हुए, राधा रानी भी प्रकट हुई और बहुत सारे अवतार इसी भाद्रपद के महीने में हुए हैं जिसमें आप कथा सुनिए। मालूम है वामन भगवान भी इसी भादों के महीने में प्रकट हुए थे। श्री बलराम जी का अवतार भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का अवतार भी इसी भाद्रपद मास में हुआ था। श्री गणेश जी महाराज भी इसी भादों के महीने में प्रकट हुए थे। ये तो अवतारों का महीना है। एक और बड़ी विशेष बात मुझे याद आ गई। हम जिस महीने में कथा सुन रहे हैं बंधुओं, जब सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई थी तो इसी भादों के महीने में सुनाई थी। ये वही पवित्र मास है। इसी भाद्रपद मास में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। शुक्ल पक्ष में नौमी से वो कथा प्रारंभ हुई थी। यही महीना था। तो हम लोग भी ऐसे सुंदर समय में समय लेकर भगवान की कथा में बैठे। आज तो विलंब भी हुआ, समय तो 3 बजे से था, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण प्रथम दिन अक्सर विलंब हो जाता है कथा में, तो आज भी विलंब हुआ। यात्रा भी हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से निकाली। प्रभु के चरणों से हम सब भागवत जी को लेकर यहां इस पवित्र प्रांगण तक आए। माताएं बहनें, मैं देख रहा था धूप तो बहुत थी, फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ कलश लेकर सब एकत्रित होकर चल रहे थे। और क्यों न चलें, क्योंकि बंधुओं भागवत की शोभा यात्रा में ऐसा लिखा हुआ है कि एक पग भी यदि कोई चलता है तो एक पग आगे बढ़ाने पर उससे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग बड़ी धूमधाम से भागवत जी को यहां तक लेकर आए, इसीलिए थोड़ा सा कथा में भी आज विलंब हुआ। प्रथम दिन मैं भूमिका में और समय आपका नहीं लूंगा, मैं सीधे आपको
कथा में प्रवेश कराऊं, 6 अध्याय में जो श्री वेदव्यास जी ने भागवत के महात्म को लिखा है, उस महात्म पर यथा समय यथा मति थोड़ी सी हम चर्चा करें, ताकि भागवत जी के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा जागृत हो। क्योंकि जब श्रद्धा पूरी होती है तो फल भी पूरा मिलता है। श्रद्धा में कमी हो जाएगी, काम भले ही आप पूरा कर रहे हो, पर श्रद्धा में कमी होगी तो फल में भी कमी आ जाएगी। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ना, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कार्य हो, चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो, गीता जी में भगवान कहते हैं यदि वहां श्रद्धा नहीं है तो आपको फल भी पूरा नहीं मिलेगा। आप दान कर रहे हो किसी को, दान में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो दान का पूरा फल नहीं मिलेगा। आप तप करने के लिए हिमालय की गुफा में पहुंच गए, जंगल में जाकर भले सब कुछ छोड़ के बैठ गए, पर तप में तुम्हारी आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, तो वो तप ऐसे ही हो जाएगा जैसे कोई राख में आहुति डाले। अब भाई आहुति तो अग्नि में डाली जाती है ना, राख में तो नहीं डाली जाती। तो श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए पूरी, फिर देखो पूरा पूरा फल मिलेगा। और भागवत का फल क्या है? भागवत का फल बहुत से लोगों के लिए लौकिक फल भी हो सकता है। बहुत से लोग इसलिए भी शायद कथा में आते हैं कि दुकान चल जाए, मकान बन जाए, ऐसे कुछ लौकिक लक्ष्य भी होते हैं। हां, तो भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है, यदि कोई लौकिक कामना भी आपके अंदर है तो भागवत जी की कृपा से वो भी पूरी होगी। यदि संसार का काम चाहोगे तो वो भी भागवत की कृपा से मिलेगा। और यदि यहां से काम नहीं, शाम को चाहोगे तो मेरे बांके बिहारी भी जरूर मिलेंगे। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही फल मिलेगा। तो हम लोग महात्म में प्रवेश करें ताकि हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक जो महात्म के मंगलाचरण का है, वेदव्यास जी ने सबकी ओर से इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण चरणों में वंदन किया है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर ये श्लोक गाएं, क्योंकि प्रणाम अकेले नहीं करो। भगवान को जब प्रणाम करो तो सबके साथ मिलकर करो। आप कभी मंदिर भी जाओ, कभी वृंदावन जाओ, बांके बिहारी के चरणों में यदि अकेले गए हो तो कोई बात नहीं, पर साथ में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, मां बाप हैं, तो फिर प्रणाम भी सबके साथ मिलकर करो। क्योंकि यदि प्रणाम सामूहिक रूप से भगवान के चरणों में होता है तो पुकार में और ताकत आ जाती है, आवाज में और ताकत आ जाती है। अब एक कोई पुकारे, शायद तुम्हारी पुकार देर तक पहुंचे, पर हम सब मिलकर जब बिहारी जी को पुकारेंगे तो हमारी आवाज जल्दी उनके कानों तक पहुंचेगी। इसीलिए जब प्रणाम करो, उनको पुकारो, उनका नाम गाओ, मिलकर वंदन करो। तो प्रथम श्लोक में सबकी ओर से व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। पहले मैं गाऊंगा, पीछे आप गाना। ये श्लोक बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। हम सब मिलकर गाएं, मेरे साथ सब गाओ। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक बड़ा ही प्यारा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस श्लोक में भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप बताए, 3 उनके कार्य बताए हैं, 3 प्रकार की कृपा है और ऐसे श्री कृष्ण को वंदन किया गया है। 3 स्वरूप कौन कौन से हैं जो भगवान के मूल स्वरूप हैं? सत्य, चिद और आनंद। ये भगवान के मूल 3 स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के हेतु हैं। ये तीनों जिनके कार्य हैं। भगवान बनाने वाले भी हैं संसार को, भगवान ही इसको चलाने वाले भी हैं। रक्षा करना भी प्रभु का ही कर्तव्य है। हम लोगों की पल पल वो ही रक्षा कर रहे हैं। समय पर हमारे मुख तक रोटी पहुंचा देते हैं भगवान, समय पर पीने के लिए पानी हमको दिलवा देते हैं भगवान, समय पर सारी व्यवस्था हमारी करवा देते हैं भगवान। और उसकी नजर जिस दिन टेढ़ी हो जाती है तो फिर यहां से जाना भी पड़ता है। हमारा जन्म, हमारी स्थिति और हमारा यहां से गमन, ये तीनों भगवान के हाथ में है। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम तो अपने दम पर जी रहे हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम बहुत परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, इसमें भगवान क्या करते हैं? बंधुओं ध्यान रखना, मेहनत तुम करते हो माना, लेकिन ये नहीं भूलना कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मेहनत तो एक बेचारा मजदूर भी करता है, जो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। लेकिन तुम कुर्सियों पर बैठकर थोड़ा सा पेन चलाते हो और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग कमा लेते हैं, तो ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, तुम्हें देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, ये उसकी कृपा का फल है। कोई है जो ऊपर से तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा रहा है। भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। मुझे स्मरण आता है, भगवान के एक बड़े महान भक्त हुए श्री जयदेव जी, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। बड़ा दिव्य काव्य है। भगवान की लीलाओं के संबंध में बड़े सुंदर सुंदर भाव इन्होंने दिए हैं। इतना कृष्ण के प्रेम में ये डूब जाते थे जयदेव जी, गीत गोविंद के पदों को गाते हुए शहर से, गांव से दूर निकल जाते थे। शरीर का होश नहीं होता था, जंगलों में न जाने कहां कहां आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारते चले जाते थे। एक बार मालूम है क्या हुआ? जगन्नाथपुरी में पुजारियों ने, वहां के पंडाओं ने जब प्रातःकाल जगन्नाथ जी का पट खोला तो उन्होंने क्या देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्रों में कांटे लगे हुए हैं।
प्रेम से कहिए श्री राधे। पुजारियों ने देखा जगन्नाथ जी के वस्त्रों में कांटे लगे हुए थे, तो पूछा कि भगवान आपके वस्त्रों में ये कांटे कैसे आ गए? क्या आप कहीं बाहर गए थे? तो भगवान ने कहा कि हां, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। बोले प्रभु मंदिर को छोड़कर बाहर आप कहां गए? तो भगवान ने बताया कि मेरा एक भक्त है जयदेव, और जब वो मुझे पुकारता है तो उसको शरीर का होश नहीं रहता। वो जब चलता हुआ जाता है आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि उसे दिखाई नहीं देता सामने कांटा है, कंकड़ है, पत्थर है, क्या है। तो वो तो भाव में मुझे पुकारता हुआ जाता है और मैं उसके आगे आगे रास्ते से कांटे हटाता हुआ चलता हूं, कंकड़ हटाता हुआ चलता हूं, पत्थर हटाता हुआ जाता हूं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो समझ लेना बंधुओं, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, मेरे बांके बिहारी हर पल उसके साथ रहते थे, उसकी रक्षा करते। चढ़ा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा? चढ़ा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा? मेरा भगवान है मेरे साथ, वो बचा लेगा। दुनिया कितनी भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लोग चाहे कितना भी तुम्हारे विपरीत चले जाएं, लेकिन यदि उसको तुमने मना लिया तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मेरे प्रभु कैसे हैं? बताया कि तापत्रय विनाशाय, त्रिविध प्रकार के तापों का जो समूलता से उन्मूलन कर देते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं जो भगवान को एक बार प्रणाम करता है, उसके इन तीनों तापों को भगवान समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वयम नुमः, हम सब बारंबार प्रणाम करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। प्रभु को वंदन किया गया। बड़ा सुंदर कथा का उपक्रम प्रारंभ करते हैं व्यास जी। भागवत के महात्म्य में सूत और शौनक संवाद आया है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में श्री सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे। बहुत ध्यान से सुनना, उन ऋषियों की संख्या है 88,000 जो सूत जी के चरणों में बैठे हुए, और सूत जी से प्रश्न करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य की भूमि है, गोमती नदी बह रही है। आज भी आप नैमिषारण्य कभी गए होंगे तो आप जानते होंगे, वहां पर गोमती नदी बह रही है। तो उस पवित्र स्थान पर सूत जी विराजे हैं कि नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीना। श्री सूत जी महाराज कैसे हैं? महामतिम, बोले जिनकी मति, जिनकी बुद्धि कैसी है? बड़ी महान है, महामतिम। ऐसे श्री सूत जी महाराज, उनके चरणों में शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। कथामृत रसा स्वाद कुशलः शौनकः ब्रवीत। अब्रवीत यानी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बड़े प्यारे प्रश्न हैं। देखो, इन प्रश्नों के
उत्तर भी सूत जी बड़े दिव्य देंगे। आप लोग थोड़ा सुनिए कौन कौन से प्रश्न किए। पूछते हैं कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभ, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हो। महाराज, इस हृदय में भी बड़ा अंधेरा हो गया है। देखो कितना सुंदर प्रश्न है। शौनक जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जैसे आकाश का सूर्य संसार के जीवों के अंधकार को दूर कर देता है, क्या आप हमारे हृदय के अंधेरे को दूर नहीं करोगे? यह प्रश्न किया। गुरुदेव, इस हृदय में भी बहुत अंधकार है, आप इस अंधकार को दूर करिए, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभ, आपकी प्रभा, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिभा करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे ऊपर कृपा करो। महाराज, हमको कोई ऐसी कथा आप सुनाओ जिसको सुनने के बाद भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, हमारे जीवन में विवेक की प्राप्ति हो। ऐसा कुछ सुनाओ। और इह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। गुरुदेव, इस कलयुग में प्रायः जीवः असुरतां गतः, ऐसा देखने को मिलता है कि प्रायः ज्यादातर मानव के अंदर से मानवता समाप्त हो रही है और दानवता आ रही है। एक बार कहिए श्री राधे। यानी मानवता जा रही है, दानवता यानी असुरता आ रही है। और इसीलिए आप देखो, ज्यादातर लोगों को मैं तो कहते हुए सुनता हूं, आपने भी शायद सुना होगा, ज्यादातर लोग ये बोलते मिलेंगे कि महाराज अब कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता। कभी बात चलती है ना, लोग कहते हैं अरे महाराज वो जमाना गया, अब अच्छे लोग कहां हैं, अब अच्छा इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। मैं जब ये सुनता हूं मुझे बहुत हंसी आती है। तो मैं, कोई मुझे यदि कहता है कि अच्छा इंसान नहीं मिलता, मैं तो पलट के हमेशा यही कहता हूं, भैया क्या केवल ढूंढते रहोगे या कभी खुद भी बनोगे? हम कह रहे हैं अच्छा इंसान नहीं मिलता, अरे यदि सब ढूंढते रहेंगे तो बनेगा कौन? अच्छा इंसान खोजो नहीं, अच्छा इंसान बनो, ताकि तुम्हें पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अपने अंदर मानवता लाओ, अपने अंदर इंसानियत लाओ, अपने अंदर अच्छाई लाओ। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव आप बताइए, दानव बन चुके इस मानव को फिर कैसे मानव बनाया जाए, उसका उपाय हमें बताओ। और फिर यह भी कहा कि गुरुदेव हमें चिंतामणि नहीं चाहिए, कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, हमें न तो चिंतामणि चाहिए,
न हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, हमको संसार का भौतिक सुख भी नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जैसा कोई सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि गुरु प्रसन्नम तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। आप जैसा कोई सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, हम जैसे जीवों को भी उस वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। तो आप हमारे ऊपर कृपा करें। सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुनकर बड़े गदगद हो गए। कहते हैं, ऋषियों तुम चिंता नहीं करो, तुमने जितने भी प्रश्न किए उन सब प्रश्नों का उत्तर एक जगह रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? तो बता रहे हैं कि काल व्यान मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, कहते हैं कि इस कलयुग में कौन ऐसा है जो ज्यादा दिन के लिए भी संसार में टिक पाए। ठीक है, सतयुग में तो फिर भी हजारों साल आयु होती थी, कलयुग में तो इंसान की आयु 100 साल बताई है। पर आप मुझे बताओ कि आज 100 साल भी कौन जी रहा है? 100 साल जी लिए, समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। आज तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब जाने का समय आ जाए। जब तक श्वासें चल रही हैं चल रही हैं। मैं लोगों को देखता हूं, लोग बात करते हैं कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, और कल परसों ही नहीं, लोग तो न जाने कितना आगे तक की सोचे बैठे हैं। महाराज 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, पर भैया भरोसा तो इतना भी नहीं है कि लौट के घर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। और बातें हम सदियों आगे की कर रहे हैं, भरोसा बिल्कुल नहीं है कब जाने का समय आ जाए। हर व्यक्ति उसी चक्र में पड़ा हुआ है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा। कोई भी यहां हमेशा के लिए टिकने के लिए नहीं आया, सब जाएंगे। इसीलिए तो मुझे गाना पड़ता है कि अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। हम लोगों को सोने की आदत है ना बहुत। ये सत्संग, ये कथा, ये बार बार हमें जगाते हैं, लेकिन हम लोग फिर सो जाते हैं। जैसे कि सुबह सुबह रात को अलार्म लगा के सोते हो ना, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो लोग अलार्म सेट कर देते हैं। लेकिन जब वो अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। उस समय उस अलार्म की जो वो घंटी बजती है, उससे बुरा और कोई नहीं लगता। मन करता है फिर सो जाए, लेकिन वो भी बड़ा ढीठ होता है, बजता ही जाता है। तो बंधुओं, संसार के अलार्म तो शायद फिर भी बज बज कर बंद हो जाए, लेकिन ये कथा ऐसा अलार्म है, ये एक न एक दिन तुमको जगा के ही छोड़ेगी। तुम्हारे जीवन में जागृति लेकर आएगी भगवान की कथा।